हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जब भी किसी पेनी स्टॉक में अपर सर्किट लगना शुरू होता है तो दो ही लोगों को पता होता है, एक ऑपरेटर और दूसरा रिटेल ट्रेडर, यानी एक जाल फेंकने वाला और दूसरा उस जाल में फंसने वाला। जब तक अपर सर्किट लगता है ट्रेडर को पूरा मजा आता है, बट जैसे ही लोअर सर्किट लगने लगता है ट्रेडर परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। वैसे ही एक स्टॉक है जिसने सेम कहानी है और आपके मैसेज आने लग गए, सर लोअर सर्किट क्या हुआ। अरे भैया, अपर सर्किट में क्या हुआ था हमें ये तो बताओ। स्टॉक का नाम बताएंगे, कंपनी से भी दोस्ती कराएंगे। उससे पहले एक प्रूफ दिखा देता हूं कि 1 रुपए का पेनी था तब भी वीडियो बनाई थी, 4 रुपए का हाई लग चुका है, लेकिन उसके बाद भी मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने 1 रुपये में दिलवाया था। इस बात के फ़र्क को समझना, मैंने तब भी कहा था ये कष्ट है, मैं आज भी कहूँगा ये अपने आप में एक कष्ट है। ऑपरेटर चाहे इसको 40 रुपये ले जाए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे ग्राउंड लेवल की हकीकत समझ में आती है, आँखों से चीज़ें दिखें तो बहुत अच्छा। तो चलिए, मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड, उससे आप पैसे कमा सको। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाओ, सारी ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले आपको मिलेगी। लाखों लोग जुड़कर फायदा ले रहे हैं। तो कंपनी का नाम है जीटीएल इंफ्रा। तो ये जो जीटीएल इंजीनियरिंग एंड मैनेज्ड नेटवर्क सर्विस लिमिटेड के नाम से ये कंपनी 2004 में शुरू हुई थी, जिसका नाम बदलकर 2005 में जीटीएल इंफ्रा कर दिया गया था। कंपनी के वर्किंग पैटर्न की बात करें तो ये वायरलेस टेलीकॉम ऑपरेटर को रेडी टू यूज पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे मल्टीपल टेलीकॉम ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, जिससे टेलीकॉम ऑपरेटर का कॉस्ट सेविंग भी होता है और उन्हें इन इंफ्राज का ईजिली एक्सेस भी मिल जाता है। बात करें अगर इनके लिस्टिंग की तो 2006 में अपने 1397 करोड़ के मार्केट कैप के साथ जीटीएल इंफ्रा बीएससी और एनएससी में लिस्ट होते ही एशिया पैसिफिक की पहली ऐसी शेयर्ड टेलीकॉम इंफ्रा कंपनी बन गई थी जिसकी कभी किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग नहीं हुई थी, यानी पहली लिस्टिंग थी। अब अगर 2 साल और आगे बढ़े तो 2008 में आए तो ये साल कंपनी के लिए गोल्डन ईयर था, क्योंकि इस साल जीटीएल इंफ्रा ने 7,265 करोड़ में 23,700 टावर स्टेबल करने का प्लान रोल आउट किया था। साथ ही इन्होंने उस साल स्वीडन टेलीकॉम जाइंट एरिक्सन के साथ मिलकर $1 मिलियन डील साइन की थी, जहां वो ब्रिटेन के उनके टर्नकी प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करते हुए 2007 और 8 का साल इन्वेस्टर के लिए भी काफ़ी खास था, क्योंकि जीटीएल इंफ्रा के शेयर अपने ऑल टाइम हाई 106.5 पैसे पे ट्रेड कर रहे थे। बट उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि जीटीएल के शेयर में लगातार गिरावट देखी गई। तो ये जानने से पहले इनके फाइनेंस को चेक करते हैं, और फाइनेंस है आपके सामने, जहां पर आपको सिंपल सा दिख रहा है 2018 में लॉस, 2019 में लॉस, 2020 में लॉस, 2021 में थोड़ा कम लॉस। तो हर जगह नेट इनकम आपको लॉस दिख रहा है। सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2021 में लॉस कम हुआ है। तो क्या कहीं ऑपरेटर ने इसी बात का दिमागी गेम खेलने की कोशिश तो नहीं की? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पर जब इसके होल्डिंग पे आओगे तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ 3.36 है, और वो भी शेयर प्लेस्ड हैं, ये सबसे ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिएगा। फाइनेंशियल आपने देख लिए, अब आते हैं बैक टू द टॉपिक। बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए 2000 के टाइम में जीटीएल इंफ्रा और आरकॉम की सब्सिडरी रिलायंस इंफ्राटेल एक डील की तरफ रुख कर रहे थे, जो कि 50,000 करोड़ का था। बट वैल्यूएशन डिफरेंस की वजह से ये डील कैंसिल हो गई और जीटीएल इंफ्रा को हुआ मोटा नुकसान। हालांकि बाद में इस डील का दर्द से उबरने के लिए इन्होंने 2010 में एयरसेल के 17,500 टावर एक्वायर कर लिए। बट बाद में एयरसेल का क्या हुआ ये भी किसी से नहीं छुपा। मतलब कि ये दाव इनका उल्टा पड़ता चला गया, चाहे जो भी खेल रहे थे। हालांकि यहाँ इन्होंने बहुत हाथ पैर मारे, कुछ रिकवरी हो जाए, कभी बैंक के दरवाजे खटखटाए, कभी एनसीएलटी के, कभी कोर्ट के, बट इस केस में क्या डेवलपमेंट हुआ ये अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। हालांकि जब जियो लॉन्च हुआ तो ये खबर आई कि जियो ने जीटीएल इंफ्रा के साथ टावर शेयरिंग पैक्ट साइन किया है, बट इस डील के बारे में ज़्यादा कुछ डिस्क्लोज नहीं किया गया था, ना ही इस डील के बारे में कुछ पढ़ने को मिलता है।
और उसके बाद भी कोई खास मूवमेंट नहीं हुई जीटीएल के शेयर में। साथ ही 2-3 साल पहले जीटीएल के लेंडर ने इनके 4000 करोड़ के लोन कॉन्स्टियम बेसिस पे बेचने का डिसीजन लिया था, जिसके बाद जीटीएल ने कई बार बैंक्रप्सी कोड के तहत कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, बट इस केस का भी अभी तक कुछ क्लियर कट डिसीजन नहीं आया। यानी लॉस एक भी दाव सही नहीं। आपने देखा 2021 के टाइम में प्रीवियस से लॉस कम। अब यहां पर आप चार्ट दिखाता हूं मैं आपको कि किस तरीके से इस सोए हुए स्टॉक में एकाएक 25 मई से ऑपरेटर घुस गए और 1 रुपए से लेके 4 रुपए तक ले गए, और उसके बाद हो गया लोअर सर्किट शुरू, जो 2-3 दिन से लग रहा है। अब मैं आपको एक सबसे सिंपल और प्यारी सी लर्निंग देता हूं जो आपको बहुत हेल्प करेगी। हम आते हैं यहां गूगल पे, और आप किसी भी पेनी स्टॉक के बारे में सर्च करना, और हम यहाँ पे आ गए गूगल में। ये देखिए गूगल में हमने क्या खोला, जीटीएल इंफ्रा शेयर न्यूज। ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर हम ये ऊपर में न्यूज के सेक्शन पे हैं, न्यूज के सेक्शन पे क्लिक करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, क्या कहीं भी जीटीएल इंफ्रा के बारे में एक भी खबर हो जो कुछ ऐसा बताने की कोशिश कर रही हो कि इन्हें कुछ ऑर्डर मिला है, कुछ ये कर्ज से निकलने के लिए करने की कोशिश में, कोई भी ऐसा अपडेट का आर्टिकल आपको यहाँ पे दिख रहा हो तो आप हमें यहाँ पे बताइएगा। यहाँ कुछ नहीं है पिछले कई महीनों तक। जबकि मैंने इसको एकदम सिंपल रखा है मैंगो पीपल के अंदाज में, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिटेल जो नए वाले आते हैं ना, वो यहीं पर फंसते हैं और उनकी ये हेल्प हो सकती है। आप किसी भी शेयर के बारे में डालो यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम रिलायंस शेयर डालते हैं, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए। अब आपको देखो यहाँ पे रिलायंस के बारे में खबरें शुरू हो गई। यानी आप यहाँ पर जो आपके शेयर का मन आता है वो आप जब डालोगे, कोई भी लेटेस्ट अपडेट है, डील है, कैंसिलेशन है, सब आपको दिखेगा। तो जब यहाँ पर कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि कंपनी को कुछ ऐसा मिला है, कुछ भी बेहतर हुआ है, तो फिर क्या सेंस आता है इस स्टॉक में पोजीशन बनाने का। मैंने जैसा कि एक चीज़ कहा था, ऑपरेटर इसको 40 रुपए भी लेके जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा मानना है मेहनत के पैसे हैं ऐसी जगह लगाएंगे जहां सही रिटर्न मिलता हो, कंपनी को हम सही तरीके से जानते हो, कंपनी सही तरीके से कर रही हो, कंपनी का डेवलपमेंट सही तरीके से हो, तभी हम कर पाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ यूं ही पैसे लगाने हैं कि सस्ता है, अपर सर्किट लग रहा है, हमारे पास पैसे कम हैं तो यही ले लेते हैं, तो इसको बोलते हैं सुसाइड गेम, तुक्का गेम, जुआरी गेम, जुआ गेम। तो उसके लिए आप फ्री हो। मेरी ये छोटी सी एक भाई वाली कोशिश थी, जहां पे आप किसी भी पेनी स्टॉक के बारे में इस तरीके से एटलीस्ट देखने की कोशिश करो, एटलीस्ट देखने की कोशिश करो, बहुत हेल्प होगी। और जिनकी जिनकी हेल्प हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लगा एनालिसिस। मेरी नज़र में तो मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि 1 रुपए में भी मेरे लिए ना था, 4 रुपए में भी ना है, क्योंकि मुझे कुछ ग्राउंड लेवल पे ना दिख रहा है ना समझ में आ रहा है। जब मुझे दिखेगा, समझ में आएगा, मैं महंगा हो जाएगा तब लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एटलीस्ट पैसे सिक्योर तो रहेंगे, गारंटी तो रहेंगे। तो ये मेरी कोशिश थी, ये मेरे विचार थे, कैसे मैं स्टॉक को सोचता हूँ, समझता हूँ, वो बताने की कोशिश थी। बात पसंद आई हो, लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो आगे से इस तरह की चीज़ों को समझ पाएँ, जान पाएँ। और आपको लगता है कि जीटीएल इंफ्रा में कोई बहुत अच्छी खबर है जो आपने देखी है, तो मुझे लिंक के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं भी आपसे सीखने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।